भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मैं पिताजी को देखना चाहता हूं। एक बड़े से पर्वत का मंथन करना प्रारंभ करा, घुमाना प्रारंभ करा ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने। भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु एक बड़े से पर्वत को घुमा रहे थे। उस पर्वत ने घूमते घूमते अग्नि का खंभ प्रकट हो गया। अग्नि का खंभ प्रकट होते होते उसने शिवलिंग की आकृति ले ली और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के सामने भगवान देवादिदेव महादेव का प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया। प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया। अब दुनिया के लोगों की भ्रांतियां देखिए। अब कोई तो कह देता है कि शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना मत करो, कोई कह देता है शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल मत चढ़ाओ, कोई कह देता है शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन ना करो, क्योंकि कई लोग अपने अपने विचार रख देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, विदेश्वर संहिता कहती है, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और घुमाते घुमाते शंकर भगवान का स्वरूप वहां प्रकट हो गया। वो शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और आकाशवाणी हुई, ब्रह्मदेव तुम भगवान नारायण के पिता को जानना चाहते थे, मेरे स्वरूप का दर्शन तुमको हुआ है। मृत्युलोक में, संसार सागर में, पृथ्वी पर, इस भूमंडल में जो संसार के मनुष्य मेरे इस स्वरूप की पूजन करेंगे, शंकर भगवान कहते हैं मेरे इस लिंग स्वरूप की पूजन करेंगे, संसार का वो मनुष्य मेरी आराधना करते हुए सर्व सुखों को पाता हुआ अंत में कैलाश धाम पर जाकर विराजमान हो जाएगा। जिसने शिव को भज लिया, जिसने शंकर को जान लिया, जिसने भगवान देवादिदेव महादेव को पहचान लिया, वो जान गया कि शिव तत्व है क्या। कोई पहचाने तो, कोई जाने तो। ये उसी में का है जैसे किसी की गाड़ी की पहिए की हवा निकल गई, किसी के गाड़ी के पहिए की हवा निकल गई। हवा निकली तो वो हवा डलवाने के लिए गया और उसने गांव में जाकर पूछा, भैया हवा कहां मिलेगी? तो गांव वाले भैया ने कहा, हवा तो सब दूर है, सभी जगह। उसने कहा, भैया हवा तो सब दूर है पर हवा मिलेगी कहां? तो उसने कहा कि सब जगह हवा है, संसार में पूरे में हवा ही हवा है, हवा कहां नहीं है। उसने कहा इससे तो बेवकूफ है, इससे क्या बात करना। अगला चले गए, फिर आगे गया, फिर जाकर पूछा, भैया हवा चाहिए, हवा मिलेगी? उसने कहा, हवा तुझ में भी हवा है, मुझ में भी हवा है, सारी दुनिया में हवा है। ए भैया हवा तो सारी दुनिया में है पर मेरी गाड़ी की हवा निकल गई है, उसमें हवा डालना है। तो हवा ही तो बता रहा हूं सब जगह है। अब गाड़ी में हवा भरना है तो ऐसे पकड़ पकड़ के भर सकते हो क्या? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो रे गंडई वालो, पकड़ पकड़ के हवा को भर लोगे? नहीं, गाड़ी में अगर हवा भरना है तो हवा की मशीन वाले के पास जाना पड़ेगा, मशीन वाला उस हवा को भरेगा, तब जाकर गाड़ी के चक्के में हवा भराएगी, तब जाकर वो गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, हवा सब जगह है, परमात्मा सब जगह है, हर जगह परमात्मा बैठा है, कण कण में भगवान बैठा है, सब दूर परमात्मा बैठा है। गाय के नस नस में दूध होता है पर गाय का दूध गाय के थन से निकलता है, गाय का दूध गाय के कान से नहीं निकलता, गाय का दूध गाय के मुख से नहीं निकलता, गाय का दूध गाय के नाक से नहीं निकलता, गाय का दूध गाय के थन से निकलता है। गाय के नस नस में दूध है पर निकलने का स्थान गाय का थन है, उसी तरह परमात्मा कण कण में है और उसको पाने का स्थान शिवालय और शिव महापुराण की कथा है। हवा सब जगह पर है, हवा हर जगह पर विराजमान है, पर उस हवा को गाड़ी के अंदर भरना है तो मशीन के पास जाना पड़ेगा। उसी तरह
आपको और हमको परमात्मा को प्राप्त करना है तो शिव महापुराण की कथा में जाना पड़ेगा, तब परमात्मा प्राप्त हो, तब भगवान प्राप्त हो। बिना वहां जाए हमें परमात्मा मिल ही नहीं सकता। ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घर्षण किया, शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब प्रकट हो गया, भगवान शंकर के शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई, शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई तो ब्रह्मदेव ने कहा इस शंकर भगवान का सिर कहां है और पांव कहां है? शिवलिंग की आकृति में पांव कहां, सिर कहां, ढूंढने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने विचार करा। ब्रह्मदेव कहते हैं मैं भगवान शंकर का सिर देखकर आता हूं, नारायण तुम पांव देखकर आओ, चरण देखकर आओ। भगवान विष्णु पाताल में जाने लगे, भगवान ब्रह्मा आकाश में जाने लगे। भगवान ब्रह्मा सिर ढूंढ रहे हैं और भगवान विष्णु चरण ढूंढ रहे हैं। ढूंढते 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 भगवान विष्णु को लगा पिता का चरण ढूंढना कठिन है, वापिस आ गए। संसार में कोई जन्म नहीं लिया जो अपने पिता को पहचान जाए। पूरे भूमंडल पर, पृथ्वी पर, संसार में कोई ऐसा जन्मा नहीं है जो पूर्ण ब्रह्म की तरह है। संसार में कोई पूर्ण ज्ञानी पैदा नहीं हुआ, संसार में कोई पूर्ण पैदा नहीं हुआ। संसार में पूर्ण ब्रह्म तो एक मेरा देवाधिदेव महादेव है, उसके सिवा संसार में कोई पूर्ण नहीं हो सकता। मेरा शिव पूर्ण है। दुनिया के लोग कहते हैं हम बड़े ज्ञानी हैं, दुनिया के लोग कहते हैं हम महाज्ञानी हैं, दुनिया के लोग कहते हैं हमने इतने वेद, इतने पुराण, इतने शास्त्र पढ़ के रखे हैं, हमारे पास में हमें ये मंत्र आता, हमें वो मंत्र आता, हमें ये तंत्र आता, हमें वो तंत्र आता। दुनिया में कोई पूर्ण ज्ञानी पैदा नहीं हुआ, संसार में कोई पूर्ण ज्ञानी पैदा नहीं हुआ। संसार में सब अपूर्ण है, पूर्ण तो केवल मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा नारायण, मेरा शंकर है, मेरा कृष्ण, मेरा राम है, मेरे शिव है, वो पूर्ण है। बाकी के सब अपूर्ण है। अपूर्ण है। पूर्ण मेरा शिव है, पूर्ण मेरा नारायण है, पूर्ण मेरे राम है, पूर्ण मेरे कृष्ण है, पूर्ण मेरा दत्त है। उसको पहचान। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया। भगवान शंकर के चरण नहीं मिले, शिवलिंग के चरण नहीं मिले। जैसे ही भगवान विष्णु ने कहा, शंकर भगवान प्रसन्न होकर डमरू बजाकर वर दे दिए, हे नारायण तुमने मेरे सामने सत्य बोला और सत्य मुझे प्रिय है, तुमने सत्य बोला इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूं। नारायण पूरी पृथ्वी पर तुम्हारी पूजन होगी और तुम्हारा एक नाम विख्यात होगा जिसको लोग सत्यनारायण भगवान कहेंगे। सत्यनारायण। बोल सत्यनारायण भगवान की। भगवान विष्णु ने सत्य कहा इसलिए उनका नाम क्या हो गया? जम के बोलो जरा, सत्यनारायण। ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने पूछा कि क्या तुमको भगवान शंकर का सिर मिल गया? ब्रह्मा जी बोले हाँ मुझे सिर मिल गया। ना मानो तो पूछो इस केतकी के फूल से। केतकी के पुष्प को भगवान ब्रह्मदेव ने उठाया और बोला, बोल केतकी के पुष्प मुझे सिर मिला कि नहीं मिला? केतकी के फूल ने भगवान शंकर और नारायण के सामने झूठ बोल दिया कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया। इतने में आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मदेव ये केतकी का फूल झूठ बोल रहा है और तुम झूठ बोल रहे हो, ये असत्य है। और बहुत ध्यान देना, आज की दुनिया सत्य को दबाना चाहती है, असत्य को प्रकट करना चाहती है। आज की दुनिया है ही ऐसी।
आज के जमाने में सत्य को दबाया जाता है, आज के जमाने में सत्य को छुपाया जाता है, आज के जमाने में सत्य को नीचा किया जाता है, असत्य को प्रकट किया जाता है, दबाव बनाया जाता है असत्य के लिए। और सत्य वाले कम होते हैं, असत्य वाले ज्यादा होते हैं। सत्य में केवल एक भगवान विष्णु सत्य नारायण थे, और असत्य में स्वयं ब्रह्मदेव, स्वयं केतकी का फूल, स्वयं गौ माता खड़ी थी। तीन खड़े थे असत्य बोलने के लिए, और सत्य बोलने वाला केवल एक, मेरे नारायण, मेरे भगवान विष्णु, स्वयं सत्य नारायण खड़े थे। सत्य को दबाया जाता है, सत्य को परास्त किया जाता है, सत्य को छुपाया जाता है, असत्य को प्रकट किया जाता है। और झूठे संसार में झूठों का बोलबाला। यीशु महापुराण की कथा कह रही है, केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया। भगवान शंकर ने कहा, केतकी के पुष्प तू मेरे सामने झूठ बोल रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी केतकी के पुष्प तू शिव पर चढ़ गया, तुझे हजारों गौ हत्या के बराबर, ब्रह्म हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी का फूल आंखों से आंसू बहाने लगा। समय आया, गौ माता से ब्रह्मदेव ने कहा, गौ माता तुम बोलो कि शंकर भगवान का सिर ब्रह्मा जी को मिल गया। गौ माता ने कह दिया, ब्रह्मदेव को भगवान शिव का शीश मिल गया। शंकर भगवान की आकाशवाणी हुई, गौ माता तू जगत की मां है, जगत का भरण पोषण करने वाली जगत धात्री कहलाती है गौ माता, और तू मेरे शिवलिंग के सामने झूठ बोल रही है। ए गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा, पर तूने जिस मुख से झूठ बोला है, तेरा मुख नहीं पूजा जाएगा। दुनिया के सारे दान आगे से होंगे, वस्त्र दान आगे से, कन्यादान आगे से, मुद्रा दान आगे से, स्वर्ण दान आगे से, अन्न दान आगे से, मंदिर की परिक्रमा आगे से, पर सुनो गौ माता, गौ का दान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाएगा, पीछे से किया जाएगा, क्योंकि तुमने झूठ बोल दिया, तुम असत्य बोल दिया। केतकी के पुष्प ने झूठ बोला, गौ माता ने झूठ बोल दिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये आकाशवाणी झूठी है। अब देखिए, स्वयं शंकर की वाणी को भी झूठा ठहराया जा रहा है, स्वयं शिव की वाणी को भी झूठा ठहराया जा रहा है, स्वयं शिव की वाणी। शंकर भगवान के लिए ब्रह्मा जी कर रहे हैं, ब्रह्मदेव भगवान शिव के लिए कर रहे हैं, ये आकाशवाणी झूठी है, ये आकाशवाणी जो हो रही है झूठी है, ये शंकर की वाणी नहीं हो सकती। अब शिव की वाणी को भी ब्रह्मदेव झुठला रहे हैं, उसको दबा रहे हैं कि ये वाणी झूठी है। शंकर भगवान शिवो घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। मेरे भोलेनाथ अपने पैर के नखून को तोड़कर फेंके, काल भैरव प्रकट कर लिया, काट दे ब्रह्मा जी का सिर, जिस ब्रह्मा जी के मुख से झूठ निकल रहा है, काट सिर। काल भैरव ने अपने हाथ का नखून तोड़कर ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लुढ़कते 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 गया, उनके रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भगवान विष्णु ने शंकर जी के हाथ जोड़कर स्तुति कर ली, बाबा कृपा करिए, ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर कहां जाएगा, लोग अपमान करेंगे, लोग अपशब्द कहेंगे, कुछ तो कृपा करो बाबा, कुछ दया करो। शंकर भगवान बोले, इस ब्रह्मदेव ने झूठ बोला है, गौ माता ने झूठ बोला है, केतकी के पुष्प ने झूठ बोला है, और मेरी आकाशवाणी को भी झूठा ठहराया जा रहा है। ब्रह्मदेव कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं, आप क्षमा करो क्योंकि क्षमा की मूर्ति हो, आप कृपा करो क्योंकि कृपा की मूर्ति हो। भगवान शिव, आपका तो नाम कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे। शिव जी, आप तो कर्पूर घोरम करुणावतारम, आप करुणा के अवतार हैं, आप संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, आप दुनिया का कल्याण करने वाले हैं। आपको गुस्सा नहीं करना, आपको क्रोध नहीं करना, आप तो क्षमा की मूर्ति हैं। आप एक बार क्षमा कर दीजिए प्रभु, कृपा